बहुत बड़ा एक संकट खड़ा हुआ है। तो आप जो लोग हैं वो हॉस्पिटल जाने के बजाय घर पर रहकर उसको कितना काबू कर सकते हैं? देखो, आज कोरोना की दूसरी लहर बहुत ही भयावह है, क्योंकि जो कोरोना का दूसरा स्ट्रेन है वो भी प्रवेश कर चुका है, जो उसका विषाणु है। और वो बुजुर्गों के साथ साथ यंग ब्लड को भी प्रभावित कर रहा है। तो हर कोई सहमा हुआ है, हर कोई डरा हुआ है कि पता नहीं क्या होगा। अपने भविष्य के बारे में, अपने वर्तमान के बारे में, सारी चीज़ों पर प्रभाव पड़ा है। व्यापार पर भी, स्वास्थ्य सेवाओं पर भी, सभी इंडस्ट्रीज़ पर भी, सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, सब पर प्रभाव पड़ा है। लेकिन मैं तो यह कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार आप ऑक्सीजन की कमी बता रहे हैं, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे हैं लोगों को, तो लोगों को चाहिए कि खुद अवेयर हो जाए, एक बार जागरूक हो जाएं, तभी कुछ बात बन पाएगी। क्योंकि कुछ लोग मेरे पास सब मरीज आते हैं, हल्का सा खांसी जुकाम होता है तो उनके अंदर एक भयावह स्थिति, भय पैदा हो जाता है उनके मन के अंदर, कहीं कोरोना ना हो। लेकिन और बात भी उनकी सच्ची है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कितने भी पेशेंट आए हैं, उसके बाद उनको लंबा टाइम 5-6 दिन अगर उनको खांसी जुकाम चला है, तेज बुखार हुआ है, सांस लेने में तकलीफ हुई है, कह रहे कुछ को लोगों का ये भी कहना था कि मुंह का हमारा जो टेस्ट नहीं आ रहा है, तो वो कोरोना हो सकता है। लेकिन कुछ डर के मारे टेस्ट नहीं करवाते, कहीं कोरोना निकल आया तो क्या करेंगे। लेकिन उनको चाहिए, जितने भी लोग हैं उनको चाहिए कि आजकल सबसे बेस्ट जो है होम आइसोलेशन है। घर में रहकर हम इसको, क्योंकि इसने अपने आप ठीक होना होता है। जिसकी इम्यूनिटी, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया है, तो वो घर रहकर इसको ठीक कर सकता है। कैसे ठीक कर सकता है? क्योंकि हमारे अंदर ही इसका इलाज है, हमारे शरीर के अंदर ही इस बीमारी का इलाज है। ठीक है, पहले स्थिति थोड़ी सी और भयावह थी, अब लेकिन वैक्सीनेशन हो चुका है। 45 से और ऊपर वाले लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, उनको इतना प्रभावित नहीं कर रहा कोरोना। डॉक्टर साहब, जैसे डाइट की हम बात करें, डाइट चार्ट की, क्या क्या एक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या खाना चाहिए व्यक्ति को? देखो, डाइट चार्ट के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमें दूध में हल्दी डालकर या दालचीनी डालकर पीना चाहिए, या जो आयुष द्वारा निर्मित कवाथ हैं उनके अंदर एक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए औषधियाँ डाली गई हैं। कुछ लोग गिलोय का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें सलाद का इस्तेमाल करना चाहिए, पौष्टिक भोजन का इस्तेमाल करना चाहिए, फलों का इस्तेमाल करना चाहिए। और जो हमारी रसोई में ऑलरेडी चीज़ें पड़ी हैं, उन्हीं से ही हम इम्यूनिटी बढ़ाकर अपने इस बीमारी से बच सकते हैं। जिनकी इम्यूनिटी ठीक होगी वो सिर्फ घर में ही आइसोलेट होकर और अच्छी डाइट लेकर, अच्छी पौष्टिक आहार लेकर स्वयं ठीक हो सकता है। हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती दवाइयों की। दवाइयों का तो एक पैकेज है, हमें पता है अभी हमने एंटीबायोटिक लेनी है, या बुखार उतारने के लिए दवाई लेनी है, या मल्टीविटामिन लेनी है। इसको इसलिए लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा, तभी जाकर हम इस स्थिति को काबू पा सकेंगे। डॉक्टर साहब, जानकारी आ रही है कि अब धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र में ये पांव पसार रहा है कोरोना, तो उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी आपकी? देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में तो आएगा ही, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, शहरों में आते हैं, व्यापार करने के लिए आते हैं, या व्यापारिक संस्थानों में सामान खरीदने के लिए आते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आते हैं, तो उनको भी चाहिए। मैं तो सबसे यह निवेदन करूंगा कि गांव वालों को भी, जो 45 वर्ष से ऊपर है, एक तो सबसे पहले वो वैक्सीनेशन करवाए अपनी। वैक्सीनेशन का मैंने देखा अच्छा प्रभाव पड़ा है। जिनको भी 45 साल से ऊपर वैक्सीनेशन लगी है, उनको ये जो कोरोना है कम इफेक्ट कर रहा है। और उनको चाहिए कि ग्रामीण वासियों की वैसे तो इम्यूनिटी अच्छी होती है, लेकिन इसका जो दूसरा स्ट्रेन है उसके लिए इम्यूनिटी बढ़ाने की और आवश्यकता है। और हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जो कि हम व्यर्थ में फास्ट फूड वगैरह या ऐसी चीज़ें खाते हैं, जिससे कि जो संक्रमण है उससे बढ़ने की संभावना अधिक हो जाती है।